नमस्कार दोस्तों। जब रात्रि की निस्तब्धता में सब कुछ शांत हो जाता है तो वह क्षण आता है जब अस्तित्व की सबसे अदृश्य परतें हमारे भीतर हलचल करने लगती हैं। यह कोई साधारण समय नहीं होता, यह वह द्वार होता है जहां से आत्मा ब्रह्मांड की गहराई में प्रवेश करने की तैयारी करती है। शोर से भरे दिन के बाद यह रात का वह हिस्सा है जहां जीवन और शून्यता एक साथ उपस्थित होते हैं। इस रहस्य से भरी गहराई में उतरना साधना कहलाती है। आप सभी आत्म खोज की इस यात्रा में स्वागत योग्य हैं। यह कोई सामान्य वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसा आंतरिक अनुभव है जिसे शब्दों से नहीं, केवल मौन से समझा जा सकता है। यदि आप अपने भीतर के स्पंदनों को सुनने की लालसा रखते हैं, अगर आपको अब केवल बाहरी दुनिया नहीं बल्कि आत्मा की मौन पुकार सुनाई देती है, तो यह श्रृंखला विशेष रूप से आपके लिए है। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप उस मौन में उतर सकें जहां आप और ब्रह्मांड अलग नहीं रहते। आपकी एक टिप्पणी इस यात्रा में ऊर्जा भर सकती है। यह यात्रा अब शुरू होती है भीतर की ओर। रात्रि का समय कोई संयोग नहीं है। यह वह क्षण है जब सृष्टि थमती है, मन थमता है और आत्मा स्वयं से प्रश्न करने लगती है, मैं कौन हूं और इस अथाह ब्रह्मांड से मेरा संबंध क्या है? क्या यह संबंध केवल विचारों का खेल है या वास्तव में हम ब्रह्मांड के उतने ही जीवंत अंग हैं जितनी कि कोई तारा या कोई सन्नाटा? रात्रि साधना इन प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह केवल मौन देती है। वह मौन जिसमें उत्तर स्वयं प्रकट हो जाते हैं। जब आप रात्रि साधना में बैठते हैं तो आप कोई नया कार्य नहीं कर रहे होते। आप केवल वह सब हटाते हैं जो वास्तव में आप नहीं हैं। विचार, नाम, स्मृतियां, आकांक्षाएं, सब कुछ एक एक करके उतरता जाता है, जैसे कोई हल्का होता जा रहा हो। और उस अंतिम परत के पार वहां केवल शून्य रहता है। लेकिन यह कोई रिक्त शून्य नहीं है। यह वह शून्य है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ है और जिसमें सब कुछ लौटता है। कभी आपने यह सोचा है कि रात की निस्तब्धता में हमें डर क्यों लगती है? शायद इसलिए कि वह हमें स्वयं के सबसे गहरे खालीपन से मिला देती है और हम उस शून्य से भागते हैं। लेकिन साधक वही है जो उस डर को पार करता है, जो उस शून्य को अपना आलिंगन देता है और उसमें विश्राम करता है। रात्रि साधना उसी आलिंगन का प्रथम चरण है। इस साधना की शुरुआत कोई कर्मकांड नहीं है। यह शुरुआत है उस मौन की जिसमें ब्रह्मांड बोलता है, बिना शब्दों के, बिना ध्वनि के। और इस मौन में उतरने के लिए हमें अपना भीतर पूरी तरह खोल देना होता है। क्या आप स्वयं को खोलने के लिए तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं उस क्षण से मिलने के लिए जहां आप और यह संपूर्ण अस्तित्व एक हो जाते हैं? सच यह है कि जब आप रात में ध्यान करते हैं तो आप किसी देवता को नहीं, किसी शक्ति को नहीं, बल्कि स्वयं को समर्पित करते हैं। और यही समर्पण धीरे धीरे उस शून्य में रूपांतरित होता है जहां कोई मैं नहीं रहता, केवल एक अनुभव रह जाता है बिना किसी व्याख्या के। तो प्रश्न यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आप कितना छोड़ पा रहे हैं। क्या आप अपने अहं को, अपनी पहचान को, अपने विचारों को छोड़ सकते हैं? क्या आप स्वयं को मिटाकर उस मौन में विलीन हो सकते हैं जो ब्रह्मांड की भाषा है? और जैसे जैसे आप भीतर उतरते हैं, सब कुछ धीमा होने लगता है। विचार शांत हो जाते हैं, इच्छाएं थम जाती हैं। और तब जब सांस भी मौन हो जाए, साधना अपने वास्तविक रूप में प्रकट होने लगती है। यह वह क्षण होता है जब शरीर, मन और चेतना तीनों एक विश्रांति की ओर बढ़ते हैं। रात्रि साधना केवल आंखें बंद करने का अभ्यास नहीं, बल्कि दृष्टि को भीतर मोड़ने की तैयारी है। साधक केवल अंधकार नहीं देखता, वह उस अंधकार की आंतरिक ज्योति को महसूस करता है। वह ज्योति जो विचारों के पार चमकती है। आपने कभी गहरी रात में अकेले बैठकर स्वयं को निहारा है? बिना कोई विचार, बिना कोई इच्छा, केवल बैठना, शून्य में उतरना। यह सरल लगता है, परंतु वास्तव में यह एक महान साहस की मांग करता है, क्योंकि हम सब किसी न किसी विचार, भावना या पहचान से चिपके रहते हैं। रात्रि साधना वह अभ्यास है जहां यह सब धीरे धीरे छूटने लगता है। और तभी भीतर एक प्रश्न उभरता है, यदि मैं यह सब नहीं हूं तो फिर मैं क्या हूं? रात्रि का अंधकार केवल
बाहरी नहीं होता, एक गहरा अंधकार हमारे भीतर भी छिपा होता है, जिसे हम छूना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते। लेकिन उसी अंधकार में वह बीज छिपा है जिसे साक्षी बनकर देखा जाए तो प्रकाश की यात्रा वहीं से आरंभ होती है। जब आप रात्रि साधना में मौन होकर बैठते हैं तो शुरुआत में विचार उठते हैं, बीते हुए दिन के, भविष्य की चिंता के, अपने बारे में, दूसरों के बारे में। लेकिन साधना में कोई लड़ाई नहीं होती। कोई विचार आए उसे रोका नहीं जाता, बस देखा जाता है। देखना ही साधना है। यही साक्षी भाव है, जहां हम विचारों से जुड़ते नहीं बल्कि उन्हें गुजरते हुए देखते हैं, जैसे बादल आकाश में बहते हैं। और धीरे धीरे वह क्षण आता है जब विचारों के बीच की रिक्तता बढ़ने लगती है। वह रिक्तता ही वास्तविक मौन है। और उस मौन में जब आप टिकते हैं तो शरीर हल्का लगने लगता है, समय रुकता सा प्रतीत होता है और भीतर कोई कंपन सा गूंजता है, जैसे ब्रह्मांड स्वयं आपके भीतर धड़क रहा हो। परंतु यह अनुभव तभी आता है जब आप न भाग रहे होते हैं, न खोज रहे होते हैं, जब आप केवल हैं, जैसे कोई दीपक शून्य में जल रहा हो। रात्रि साधना का रहस्य यही है, रह जाना, बस वैसे ही जैसे आप हैं। न कुछ पाना है, न कुछ खोना है, केवल रहना है। यह रहना, यह ठहराव ही धीरे धीरे ब्रह्मांड की लय से आपका मिलन कराता है। आप ध्यान देंगे, आपकी सांस अब ब्रह्मांड की धड़कन से मेल खाने लगी है, जैसे दोनों एक हो गए हों। और वहीं से जन्म होता है उस मौन की पहली अनुभूति का, जहां आप और यह संपूर्ण सृष्टि एक दूसरे को बिना शब्दों के पहचानने लगते हैं। लेकिन क्या यह यहीं समाप्त होता है? यह तो बस शुरुआत है उस अगली गहराई की, जहां न केवल मौन है बल्कि शुद्ध चेतना का स्पर्श होता है। जब भीतर का मौन स्थिर हो जाता है तो साधक पहली बार एक ऐसी ध्वनि को सुनता है जो सुनने योग्य नहीं होती, जिसे कान नहीं, आत्मा सुनती है। यह अनहद नाद है। कोई इसे दिव्य ध्वनि कहता है, कोई इसे ब्रह्म की स्पंदन, कोई इसे परम स्रोत की सांस। यह ध्वनि बाहर से नहीं आती, यह तो हमेशा से भीतर रही है, बस हमने उसे कभी सुनना नहीं सीखा। रात्रि साधना का यही अगला पड़ाव है, मौन के पार जाकर उस अनकही ध्वनि को सुनना। यह वही नाद है जिसे योगी सदियों से सुनते आए हैं, जिसे गुरुओं ने संकेतों में बताया है, जिसे अनुभव के बिना शब्दों में बांधना संभव नहीं। परंतु इसका अनुभव तभी संभव है जब साधक विचारों के शब्दों को पार कर ले, जब भीतर इतनी निस्तब्धता हो कि ब्रह्मांड की मूल ध्वनि फूटने लगे। आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप एकांत में बैठते हैं और सब कुछ शांत हो जाता है तो अचानक एक कंपन सी ध्वनि सुनाई देती है। कभी वह घंटियों जैसी लगती है, कभी नदी की तरह बहती है, कभी शंख की गूंज जैसी। यह वही अनहद है, अनाहत, बिना टकराव की ध्वनि। यह केवल ध्वनि नहीं, यह एक द्वार है, एक ऐसा द्वार जो साधक को सत्व की गहराई में ले जाता है। जब आप इस नाद में टिकते हैं तो आप पाते हैं कि शरीर धीरे धीरे अदृश्य होने लगता है, जैसे वह ध्वनि की लहरों में घुल रहा हो। आप स्वयं को एक बिंदु की तरह अनुभव करते हैं, एक बिंदु जो सुन रहा है परंतु जिसमें कोई सुनने वाला नहीं बचा है। यही वह स्थिति है जहां अहंकार पहली बार दरकता है, क्योंकि जब सुनने वाला ही मिट जाए तब केवल सुनाई देना ही बचता है, और वह सुनाई देना एक दिव्य मिलन का आरंभ है। रात्रि साधना में यह अनुभव उसी क्षण होता है जब साधक स्वयं को मिटाने का साहस करता है। यहां एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, यदि आप सुनने वाले नहीं हैं तो कौन है जो सुन रहा है? और यदि आप स्वयं ही वह ध्वनि हैं तो क्या आप और ब्रह्मांड वास्तव में दो हैं? रात्रि साधना में अनहद नाद का अनुभव दर्शाता है कि चेतना की सीमाएं कितनी कृत्रिम हैं। हम स्वयं को शरीर, नाम, विचारों से जोड़ते रहे, लेकिन यह अनुभव बताता है कि हम तो उससे भी परे हैं। हम ध्वनि नहीं, वह मौन है जिसमें सब ध्वनियां जन्म लेती हैं। अब साधक के भीतर यह जानने की जिज्ञासा जागती है, यदि मैं ध्वनि भी नहीं, मौन भी नहीं, तो क्या मैं शून्य हूं? क्या वही शून्यता अंतिम सत्य है? और क्या उस शून्यता में प्रवेश करके ही ब्रह्मांड से एकत्व की अनुभूति हो सकती है? और जब वह ध्वनि भी पीछे छूट जाए तब साधक प्रवेश करता है उस रहस्यमयी शून्यता में, जहां होना और न होना एक साथ घटित होते हैं,
जब अनहद नाद की दिव्य ध्वनि भी मौन में विलीन हो जाती है, तब साधक पहली बार एक ऐसी स्थिति में प्रवेश करता है जिसे किसी भाषा में पूरी तरह व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह वह बिंदु है जहां न विचार बचते हैं, न स्मृति, न ही कोई पहचान। यहां केवल शून्यता है, लेकिन यह शून्यता शून्य नहीं है। यह अनुभवों से परे एक गहन उपस्थिति है, जहां कुछ भी नहीं होते हुए भी सब कुछ होता है। रात्रि साधना में यह क्षण इतना सूक्ष्म होता है कि साधक इसे पकड़ने की कोशिश करे तो यह छूट जाता है। यह अनुभव केवल तब होता है जब साधक स्वयं को पूरी तरह विसर्जित कर देता है। न कुछ पाने की इच्छा, न कुछ खोने का भय, केवल मौन और मौन में समर्पण। तब शून्य अपने आप प्रकट होता है, जैसे कोई अदृश्य दर्पण जिसमें ब्रह्मांड की वास्तविक छवि दिखती है। शून्यता को देख पाना आसान नहीं है, क्योंकि हमारी चेतना आदतों से बनी है। वह निरंतर कुछ पकड़ना चाहती है, एक विचार, एक अनुभूति, एक अर्थ। पर शून्यता में कोई अर्थ नहीं होता, कोई आकार नहीं होता, न ही कोई दिशा। वहां केवल अस्तित्व की नग्नता होती है। आप स्वयं से पूछिए, क्या आप तैयार हैं सब कुछ खोने के लिए, ताकि उस शून्य को अनुभव कर सकें जो ब्रह्मांड की आत्मा है? क्या आप वह साहस रखते हैं जहां आप स्वयं को भी पीछे छोड़ दें? यह वही स्थान है जहां आर्षि मुनियों ने नेति नेति कहा, न यह न वह। जो कुछ भी आप जानते हैं, शून्यता उससे परे है। जो कुछ भी आपने कभी अनुभव किया है, वह सब यहां व्यर्थ हो जाता है। यहां आप अनुभव नहीं करते, आप होते हैं, और वह होना भी ऐसा होता है जिसमें कोई आप नहीं बचता। रात्रि साधना में जब साधक इस शून्यता में टिकता है तो कुछ चमत्कारी घटित होता है। समय की धाराएं थम जाती हैं, शरीर की सीमा मिट जाती है, और चेतना विस्तार पाकर आकाश के समान अनंत हो जाती है। आप यह नहीं कह सकते कि आप जाग रहे हैं या सो रहे हैं, आप बस हैं, बिना किसी परिभाषा के। शून्यता वह गर्भ है जहां से ब्रह्मांड जन्म लेता है, और रात्रि साधना वह यज्ञ है जिसमें साधक अपने अह को उस गर्भ में अर्पित करता है। यह आत्मा की अग्नि है जिसमें सब कुछ जल जाता है, केवल सत्य बचता है। और अब एक नया प्रश्न भीतर गूंजता है, यदि यह शून्यता ही सत्य है, तो फिर जीवन के संघर्ष, इच्छाएं, पहचाने, इनका क्या अर्थ है? क्या यह सब एक भ्रम है, और क्या भ्रम के पार ही मुक्ति है? और जब भ्रम स्वयं को प्रकट करने लगता है तो साधक उसके पर्दे को हटाकर उस निर्विकार साक्षी की ओर मुड़ता है, जो सब देखता है लेकिन कभी कुछ कहता नहीं। साधना की अग्नि में तपकर जब भ्रम झुलसने लगता है, तब भीतर कोई मौन साक्षी जागता है। यह साक्षी न किसी पक्ष में होता है, न विरोध में। वह केवल देखता है, एकांत से, संभव से और पूर्ण मौन में। यह वही मौन है जो अनादिकाल से आपके भीतर था, लेकिन शोर में दबा हुआ था। अब रात्रि साधना की गहराई में उतरते हुए जब शोर शांत होता है, तब पहली बार वह साक्षी मुखर होता है। भ्रम चाहे इच्छा का हो, पहचान का, या फिर समय और मृत्यु का, वह सब इसी मौन की उपस्थिति में असत्य प्रतीत होने लगता है। साधक चौंकता है, जो अब तक मैं समझता था कि मैं हूं, वह तो केवल एक विचार था, और उस विचार के पीछे जो मौन था, वही तो मेरा सत्य था, जो हर जन्म में साथ था लेकिन कभी बोला नहीं। यह वह मोड़ है जहां साधक भ्रम से डरना छोड़ देता है। वह जान जाता है कि भ्रम केवल तब तक है जब तक आप उसे सच मानते हैं। एक बार साक्षी जाग गया तो भ्रम अपना बल खो देता है, जैसे अंधकार सूरज की पहली किरण से हार जाता है। लेकिन यह जानना केवल बौद्धिक नहीं है, यह अनुभव ही मुक्ति का मार्ग बनता है। इसलिए रात्रि साधना में इस स्थिति पर पहुंचना आत्मा की पहली क्रांति है। यहां से साधक केवल ध्यान नहीं करता, वह ध्यान बन जाता है। उसकी दृष्टि में अब सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है, लेकिन वह स्वप्न को अस्वीकार नहीं करता। वह उसे सहमत भाव से देखता है, जैसे एक जानकार दर्शक जो जानता है कि यह नाटक है, लेकिन फिर भी उसमें गहराई से उपस्थित है। यह वही बिंदु है जहां प्रश्न भीतर से उपजते हैं, यदि मैं साक्षी हूं तो यह जीवन किसका है, यह दुख किसका है, यह यात्रा किसकी है, और क्या इस देखने वाले को भी किसी मंजिल की आवश्यकता है? ये प्रश्न अब आपको विचलित नहीं करते, वे आपको भीतर और भीतर धकेलते हैं। उस गहराई में जहां कोई उत्तर नहीं है, केवल मौन है,
और वही मौन आपकी आत्मा का उत्तर है। और यहीं पर साधक को यह बोध होता है कि साधना का उद्देश्य कुछ पाना नहीं है, बल्कि हर उस परत को हटाना है जो मैं नहीं है। और जब सब कुछ हट जाता है, तब जो शेष रह जाता है वह न तो व्यक्ति है, न पहचान, वह केवल मौन है, केवल साक्षी है। और तब एक और रहस्यमयी द्वार धीरे धीरे खुलने लगता है, जहां चेतना अपनी सीमाओं को तोड़कर ब्रह्मांड की चेतना से मिलने लगती है। लेकिन यह मिलन शब्दों में नहीं होता, यह मिलन अनुभव से परे होता है। यह मिलन मौन की गोद में होता है। कोई संवाद नहीं, कोई इच्छा नहीं, बस एक गहन विलीनता, जहां कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि सब कुछ भीतर ही गूंजने लगता है। और जब चेतना स्वयं को सीमाहीन अनुभव करती है, तब रात्रि साधना की अगली अवस्था जन्म लेती है, जहां साधक और ब्रह्मांड में कोई भेद नहीं रह जाता। जब भीतर की चेतना धीरे धीरे सीमाओं को छोड़ती है, तब साधक को लगता है जैसे वह किसी गहरे अनंत आकाश में विलीन हो रहा है। यह वह क्षण होता है जब मैं और यह ब्रह्मांड, ये दोनों धारणाएं धीरे धीरे धुंधली होने लगती हैं। साधना अब केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक विलयन बन जाती है। आपकी सांसें, आपका मन, आपका शरीर सब किसी और लय में बहने लगते हैं, जैसे कोई अदृश्य संगीत चल रहा हो और आप उसी के प्रवाह में खो गए हों। यह अनुभव कोई उपलब्धि नहीं देता, बल्कि वह सब कुछ छीन लेता है, विशेषकर वह आप जिसे आप अब तक समझते थे। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वह सब कुछ मिटने लगता है, तभी सच्चे अस्तित्व का अनुभव आरंभ होता है। रात्रि की निस्तब्धता अब केवल मौन नहीं, वह चेतन ऊर्जा का असीम महासागर बन जाती है। आपकी उपस्थिति उस मौन में ऐसे घुलती है जैसे एक बूंद समंदर में, बिना कोई आवाज किए, बिना कोई दावा किए। यहां एक रहस्यपूर्ण एहसास उभरता है, क्या मैं ब्रह्मांड में हूं या ब्रह्मांड मुझ में है? और यह प्रश्न केवल बौद्धिक नहीं रह जाता, वह आपके अनुभव का केंद्र बन जाता है। आप खुद को देखते हैं एक पेड़ की शाखा में, एक तारे की रोशनी में, रात्रि की ठंडी हवा में, और वहां एक गूढ़ पहचान होती है, जैसे हर चीज में मैं व्याप्त हूं और फिर भी मैं कहीं भी नहीं हूं। यही वह अवस्था है जब साधक को यह बोध होता है कि शून्य का अनुभव किसी खालीपन का अनुभव नहीं है। यह वह स्थिति है जहां कोई सीमा नहीं बचती, और जब कोई सीमा नहीं बचती, तब द्वैत भी समाप्त हो जाता है। और यही एकत्व की अनुभूति है, जहां देखने वाला और दृश्य एक हो जाते हैं। अब प्रश्न और उत्तर दोनों मौन में घुल जाते हैं। केवल यह जानना शेष रह जाता है कि आप उस अनंत मौन के प्रवाह का हिस्सा हैं, जो सृष्टि के आरंभ से पहले भी था और सृष्टि के अंत के बाद भी रहेगा। और जब साधक स्वयं को इस शून्य में विलीन होता हुआ देखता है, तब एक अगली अनुभूति जन्म लेती है, वह अनुभूति जो समय और मृत्यु दोनों के पार होती है। जब साधक शून्य में विलीन हो जाता है, तब वह पहली बार मृत्यु को बिना भय के देखता है। मृत्यु अब कोई अंत नहीं लगती, बल्कि एक मौन द्वार प्रतीत होती है, उस अज्ञात की ओर खुलता हुआ द्वार जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। यह कोई तर्क नहीं है, यह कोई दर्शन नहीं है, यह एक सजीव अनुभव है जिसमें समय की रेखा टूट जाती है। आप एक पल में अनंत वर्षों की यात्रा कर लेते हैं और एक क्षण को पकड़कर उसमें ब्रह्मांड का विस्तार देख लेते हैं। साधक अब अपने पुराने स्वरूप को देखता है, जैसे कोई बाहर खड़ा होकर अपने ही जीवन की चलचित्र देख रहा हो। वह समझने लगता है कि जिसे वह अब तक मैं कहता आया था, वह तो समय के वस्त्रों में लिपटा एक भ्रम था। जब वह वस्त्र उतरते हैं, तब भीतर से एक तेजस्वी मौन निकलता है, जो मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जान चुका है कि वह कभी जन्मा ही नहीं था। रात्रि साधना उस अव्यक्त अवस्था की ओर एक गुप्त मार्ग खोल देती है, जहां आत्मा अमृता का स्वाद छकती है। यह कोई कल्पना नहीं, यह कोई कथा नहीं, यह वही सत्य है जिसे ऋषियों ने अपनी गुफाओं में अनुभव किया था, जिसे बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे पाया था और जिसे कबीर ने निर्गुण कहकर पुकारा था। यहां एक नया प्रश्न उठता है, यदि मैं मृत्यु से परे हूं, तो फिर जीवन का क्या अर्थ है? क्या यह शरीर केवल एक यंत्र है, या फिर यह कोई पुल है जिससे मैं आत्मा की ओर जा सकता हूं? और जब साधक इस प्रश्न में डूबता है, तब उसके भीतर एक नई दृष्टि जागती है।
दृष्टा की दृष्टि। वह अब केवल जीवन को नहीं देखता, बल्कि जीवन के पार देखना शुरू करता है। आपकी आंखें बंद होती हैं, पर भीतर एक और आंख खुलती है। वह आंख जो कभी नहीं सोती, जो कभी मरती नहीं। उस आंख से आप अपने भीतर वह यात्रा देखना शुरू करते हैं जो जन्म और मृत्यु दोनों के बंधनों से परे होती है। और जब यह दिव्य दृष्टि जागती है, तब साधक पहली बार आत्मा की वह ध्वनि सुनता है जो शब्दों से नहीं, मौन से प्रकट होती है। मौन में जब साधक की चेतना एक विशेष गहराई तक पहुंचती है, तब वह ध्वनि सुनाई देती है जिसे शास्त्रों ने अनहद नाद कहा है। यह कोई बाहरी संगीत नहीं होता, यह भीतर की चुप्पी में गूंजने वाली एक निरंतर अखंड ध्वनि होती है। शरीर शांत होता है, सांस ठहरती है, और तब वह कंपन शुरू होता है जो आत्मा की गहराइयों से उठता है। यह ध्वनि कोई एक स्वर नहीं है, यह अनुभव एक तरंग की तरह होता है, जैसे अंतरिक्ष के गहरे गर्भ से कोई दिव्य स्पंदन निकल रहा हो। साधक उस ध्वनि को सुनता नहीं, बल्कि अनुभव करता है, जैसे पूरा शरीर एक यंत्र बन गया हो और उस यंत्र पर कोई अज्ञात शक्ति बज रही हो। यह नाद न तो किसी बाजे से निकला होता है, न ही कोई भाषा इसका वर्णन कर सकती है। सवाल उठता है, क्या यह ध्वनि किसी कल्पना की उपज है? क्या यह केवल मानसिक माया है, या यह कुछ ऐसा है जो हर जीव के भीतर सदा से मौजूद है, लेकिन हमारी चंचलता के कारण हम इसे सुन नहीं पाते? यह वही ध्वनि है जिसे योगियों ने AUM का मूल कहा और सूफियों ने समा में महसूस किया। जैसे जैसे साधक इस ध्वनि में स्थिर होता है, वह पाता है कि यह नाद किसी दिशा से नहीं आता, यह हर दिशा से आता है और किसी एक स्थान पर नहीं ठहरता। वह ध्वनि उसे भीतर समेटती है, बाहरी संसार की गति को रोक देती है और चेतना को एक ऐसे केंद्र में खींच ले जाती है जहां न भाषा है, न विचार, केवल अनुभव है। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि ध्वनि कैसी है, बल्कि यह हो जाता है, ध्वनि सुनने वाला कौन है? वह श्रोता कौन है जो इस अनहद नाद को ग्रहण कर रहा है? क्या वह वही मैं है जो संसार में कार्य करता है, या वह कोई गुप्त साक्षी है जो सदा से मौन में स्थित है? यह साक्षी ही साधक का अगला पड़ाव बनता है। नाद उसे भीतर खींचता है और भीतर उसे उस अदृश्य साक्षी से मिलाता है जो सब कुछ देखता है, लेकिन स्वयं कभी दृश्य नहीं होता। और जब साधक इस अदृश्य साक्षी से पहली बार साक्षात्कार करता है, तब शुरू होती है वह यात्रा जहां अनुभव और अनुभूत करने वाला एक हो जाते हैं। जब साधक भीतर उस बिंदु तक पहुंचता है जहां सब ध्वनियां शांत हो जाती हैं और केवल अनहद नाद की गूंज शेष रह जाती है, तब एक रहस्यमयी साक्षात्कार घटता है। एक ऐसा क्षण जहां वह पहली बार उस साक्षी को देखता है जो सदा से उसके भीतर है, पर जिसे कभी पहचाना नहीं गया। यह साक्षी कोई व्यक्ति नहीं है, यह कोई स्वरूप नहीं है, यह एक ऐसा मौन है जो जागता है, देखता है और फिर भी कभी हस्तक्षेप नहीं करता। साधक सोचता है, मैं यह विचार नहीं हूं, मैं यह शरीर भी नहीं हूं। फिर मैं कौन हूं जो इन सब का निरीक्षण कर रहा है, जो नाद को सुन रहा है, भावनाओं को आते जाते देख रहा है और सांसों के हर उतार चढ़ाव को बिना प्रतिक्रिया के जान रहा है? यह अनुभव अव्यक्त है, शब्दों से परे। यह न कोई ऊर्जा है, न कोई आकृति, यह है वह मौन साक्षी जो चेतना के हर स्तर पर उपस्थित रहता है, लेकिन कभी सामने नहीं आता। जैसे कोई गहरी नदी हो जिसमें न लहरें हैं, न ध्वनि, केवल एक पारदर्शी गहराई, ऐसी ही उस साक्षी की उपस्थिति होती है। अब साधक की यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। अब यह ध्यान केवल शांति पाने का अभ्यास नहीं रह जाता, यह तो एक रहस्य को जानने की प्रक्रिया बन जाती है। उस गूढ़ मौन को जानने की कोशिश जो सदा से भीतर है, लेकिन जिसे जीवन की आपाधापी ने ढक रखा था। सवाल उठता है, क्या यह साक्षी आत्मा है? क्या यही ब्रह्म है? या यह महज एक मानसिक स्थिति है जो साधना से उत्पन्न होती है? क्या इसे कोई रूप देना उचित है, या यह रूपहीन ही रहना चाहता है? ये प्रश्न साधक को भीतर खींचते हैं जहां उत्तर नहीं मिलते, केवल मौन मिलता है। और उस मौन में साधक का मन एक कोरे कागज की तरह शांत हो जाता है, केवल देखने और होने के लिए तैयार। ये वही अवस्था है जहां साधक पहली बार अपने वास्तविक स्वरूप की झलक पाने लगता है
और जब साधक इस मौन साक्षी में स्थिर होने लगता है, तब प्रकट होती है वह दिव्य अनुभूति जहां मैं और ब्रह्मांड के बीच की दूरी पिघलने लगती है। साधक जैसे ही उस मौन साक्षी में स्थिर होता है, उसकी चेतना धीरे धीरे अपनी सीमाओं को खोने लगती है। वह अब यह अनुभव नहीं करता कि वह केवल एक व्यक्ति है, एक शरीर है या एक मन है, बल्कि वह स्वयं को उस अनंत विस्तार में घुलते हुए पाता है जो उसकी सांसों से परे है, विचारों से परे है और यहां तक कि उसकी पहचान से भी परे है। वह कोई साधारण ध्यान नहीं रहा, यह एक प्रवेश है, एक विलीन हो जाने की प्रक्रिया। जैसे जैसे साधक भीतर उतरता जाता है, उसे यह एहसास होने लगता है कि जो ऊर्जा उसकी सांसों में है, वही ऊर्जा चांद की शीतलता में भी है। जो चेतना उसके भीतर देख रही है, वही चेतना वृक्षों की हरियाली में, तारों की चमक में और रात की नीरवता में भी प्रतिध्वनित हो रही है। अब प्रश्न उठता है, क्या ब्रह्मांड मुझ में है या मैं ब्रह्मांड में हूं? क्या यह दोनों अलग हैं या सदा से एक ही रहे हैं? यह वह बिंदु है जहां साधक को आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का पर्दा पहली बार पारदर्शी प्रतीत होता है। वह जानने लगता है कि ब्रह्मांड कोई बाहरी घटना नहीं है, वह उसकी ही चेतना का विस्तार है। यह ज्ञान केवल बौद्धिक नहीं होता, यह अनुभव बन जाता है। जैसे कोई नमक समुद्र में घुल जाए और फिर उसका नामो निशान न रहे, वैसे ही साधक अपनी पहचान को विसर्जित करता है, केवल होने के भाव में। पर यही सबसे कठिन पड़ाव है, क्योंकि मन बार बार अलगाव की आदत में लौटता है। यह पूछता है, यदि मैं ब्रह्मांड में विलीन हो गया तो मेरा अस्तित्व क्या बचा? क्या मैं अब नहीं रहा? लेकिन जैसे दीपक की लौ सूर्य में मिलकर नष्ट नहीं होती बल्कि व्यापक हो जाती है, वैसे ही साधक का स्व सीमित नहीं रहता बल्कि समग्र में विकसित होता है। यह अनुभूति केवल ज्ञान का नहीं, प्रेम का द्वार भी खोलती है। अब जो कुछ है वह एकता है, प्रेम है, मौन का आलोक है। साधक अब दूसरों को अलग नहीं देखता, वह जानता है कि हर चेहरा, हर रूप उसी ब्रह्म से प्रकट हुआ है जिसमें वह स्वयं भी विलीन हो रहा है। और जब यह विलीनता गहराने लगती है, तब उस पूर्ण मौन में पहली बार दिव्य अनुग्रह की ध्वनि सुनाई देती है। जब साधक पूर्ण मौन की उस स्थिति में स्थिर हो जाता है जहां न विचार उठते हैं, न भावनाएं लहराती हैं, तब वहां एक सूक्ष्म कंपन जागता है। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं होती, यह कोई बाहरी गूंज नहीं होती, यह अनहद नाद होता है, बिना उत्पत्ति के जन्मी वह दिव्य ध्वनि जो ब्रह्मांड की गहराइयों से निकलती है और साधक के भीतर ही गूंजती है। यह ध्वनि न कोई भाषा होती है, न कोई वाक्य, यह केवल चेतना की अनुभूति होती है। इसे सुनने के लिए कान नहीं चाहिए, इसे सुनने के लिए शून्य में उतरना पड़ता है। प्रश्न उठता है, यदि यह ध्वनि सदा से है तो अब तक क्यों नहीं सुनाई दी? क्या यह अनसुनी ही रह जाती है जब तक भीतर का कोलाहल शांत न हो जाए? साधक अब जानता है कि यह ध्वनि किसी स्थान विशेष से नहीं आती, यह स्वयं उसी के भीतर बजती रही है, लेकिन उसके अपने ही विक्षेपों ने उसे दबा रखा था। अब जब मन शांत है, जब विचार रुक गए हैं, जब अस्तित्व करने से होने की अवस्था में आ गया है, तब वह नाद स्वयं प्रकट होता है। यह उस मौन की पहली अभिव्यक्ति है जो शब्दों से परे है, लेकिन फिर भी सब कुछ कह देती है। यह ध्वनि, यह अनहद नाद केवल सुनने के लिए नहीं है, यह एक मार्गदर्शक है। यह जैसे भीतर से बुला रही होती है, और गहरे आओ और विलीन हो जाओ, यहां कुछ ऐसा है जो तुम्हारा सच्चा घर है। और जब साधक इस ध्वनि के साथ बैठता है, वह उसमें समाने लगता है जैसे पानी में पानी घुल जाए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह अनुभव जितना दिव्य है, उतना ही संवेदनशील भी है। एक हल्की सी व्याकुलता, एक सूक्ष्म सा भ्रम, और यह ध्वनि पीछे हट जाती है। यह हमें सिखाती है, क्या मैं सच में तैयार हूं उस पूर्ण मौन को धारण करने के लिए जिसमें यह नाद प्रकट होता है? साधक को अब पता चलता है कि वह किसी बाहरी ईश्वर को नहीं खोज रहा, वह तो उसी ध्वनि के माध्यम से उसी के भीतर उतरने का निमंत्रण पा रहा है। और जब साधक इस अनहद नाद में पूरी तरह डूबने लगता है, तब वह पहली बार उस दिव्य आलोक का साक्षात्कार करता है जो शब्दों के पीछे छिपा है।
जब ध्यान की स्थिति इतनी गहन हो जाती है कि विचार स्थिर हो जाए और अनहद नाद साधक की चेतना को शांत लहरों में बहा ले जाए, तब एक अद्भुत घटना घटती है। आंखें बंद होती हैं, फिर भी एक तेज आलोक भीतर प्रकट होता है। यह कोई रोशनी नहीं होती जो आंखों से दिखे, यह वह दिव्य ज्योति होती है जो आत्मा से देखी जाती है। न वह सूरज है, न चांद है, न कोई दीपक, यह केवल प्रकाश है और कुछ नहीं। यह अनुभव शब्दों में वर्णन करने से बाहर है। यह प्रकाश किसी दिशा से नहीं आता, यह सब दिशाओं से आता है और साथ ही किसी से नहीं आता। यह जैसे उसी साधक के अस्तित्व से निकल रहा हो या फिर उसी में समा रहा हो। प्रश्न उठता है, क्या यह वही प्रकाश है जिसका उल्लेख ऋषियों ने अपने ग्रंथों में किया है? क्या यह वही तेज है जो मृत्यु के पार ले जाता है? क्या यह ईश्वर का स्वरूप है या आत्मा की पहचान? साधक इस प्रकाश में डूबते हुए देखता है कि उसका स्व जैसे धीरे धीरे गलने लगा है। उसकी पहचान, उसका नाम, उसका इतिहास सब उस प्रकाश में झिलमिलाकर विलीन हो रहे हैं और इस विलय में एक नई अनुभूति जन्म लेती है। मैं प्रकाश नहीं देख रहा हूं, मैं स्वयं प्रकाश बन रहा हूं। यह अनुभव साधारण ध्यान से बहुत आगे की अवस्था है। यहां साधक और साध्य में कोई भेद नहीं रह जाता। अब न साधक है न कोई राह, केवल प्रकाश है जो सब कुछ है। यह अनुभव जितना मधुर है उतना ही गहरा और रहस्यमयी है। यह वह क्षण होता है जब साधक को लगता है जैसे कोई द्वार खुल गया हो, भीतर से, बाहर की ओर नहीं बल्कि भीतर से और भी भीतर की ओर। और तभी एक नई जिज्ञासा उठती है, क्या यह अंतिम द्वार है या इसके बाद भी कोई शून्य है जहां प्रकाश भी लुप्त हो जाता है? क्या वहां भी कुछ है या केवल मौन और अस्तित्व का विलयन? और जैसे जैसे यह दिव्य प्रकाश साधक की चेतना को पूर्ण रूप से भर देता है, वह एक ऐसे अनुभव की ओर बढ़ता है जहां प्रकाश भी शांत हो जाता है और केवल शुद्ध शून्यता शेष रह जाती है। जब साधक पूर्ण रूप से उस दिव्य प्रकाश में डूब चुका होता है, तब कुछ ऐसा घटता है जिसे शब्दों में बांधना कठिन है। यह प्रकाश जो अब तक सब कुछ था, अब स्वयं भी लुप्त होने लगता है। वह चमत्कारी ज्योति जो भीतर सब कुछ प्रकाशित कर रही थी, धीरे धीरे मंद पड़ती है, जैसे कोई सूर्य स्वयं डूब रहा हो। लेकिन यह अस्त नहीं है, यह तो एक यात्रा है उस पार की ओर, जहां कोई प्रकाश नहीं, कोई अंधकार नहीं, केवल मौन। अब साधक किसी चीज को देख नहीं रहा, वह केवल हो रहा है। यह वही अवस्था है जिसे महायोगी शून्य की संज्ञा देते हैं। यहां कोई अनुभव नहीं होता, फिर भी अनुभव का स्रोत यही है। यह निर्विचार, निराकारी, निराकार और अनिर्वचनीय स्थिति है जहां मैं का कोई अर्थ नहीं रह जाता। जैसे किसी ने गहराई में छलांग लगाई हो और अब वह गिर नहीं रहा, बल्कि तैर नहीं रहा, बल्कि अस्तित्व ही मुक्त हो गया हो गुरुत्व से, सीमा से, स्मृति से। अब यहां कोई विचार नहीं, मैं कौन हूं? यह प्रश्न भी यहां अर्थहीन हो जाता है, क्योंकि पूछने वाला ही नहीं बचता। केवल मौन है, एक ऐसा मौन जो बोझिल नहीं, जीवित है, जो शून्य होते हुए भी सब कुछ है। प्रश्न उठता है, क्या यह निर्वाण है? क्या यह वही शून्य है जिसकी कल्पना बुद्ध ने की थी? क्या यह आत्मा का मूल स्थान है जहां से सब कुछ आरंभ हुआ और जहां सब कुछ विलीन होता है? इस अवस्था में समय जैसे थम जाता है। एक क्षण में हजारों वर्ष समा जाते हैं और हजारों वर्ष एक क्षण जैसे प्रतीत होते हैं। यहां कोई बीता हुआ नहीं और कोई आने वाला नहीं, सब कुछ एक ही बिंदु पर ठहरा है। और यह बिंदु न किसी दिशा में है, न किसी सीमा में। कुछ साधकों के लिए यह अवस्था भयप्रद हो सकती है, क्योंकि यहां पकड़ने को कुछ नहीं, जानने को कुछ नहीं, बोलने को कोई शब्द नहीं। लेकिन जो इस अवस्था को प्रेम से स्वीकार कर लेता है, उसके लिए यह परम विश्रांति है और तभी एक नई अनुभूति जन्म लेती है। शून्य में भी एक स्पंदन है और वह स्पंदन है मेरा अस्तित्व। मैं नहीं हूं, फिर भी हूं। मैं कुछ नहीं हूं, फिर भी सब कुछ मुझसे है। और जब साधक इस शून्य को प्रेम पूर्वक स्वीकार करता है, तब उसी मौन के गर्भ से एक नई आहट सुनाई देती है, अस्तित्व के मूल नाद की। शून्य में प्रवेश कर चुके साधक को अब ऐसा अनुभव होता है जैसे वह कहीं नहीं है, फिर भी हर जगह है। जैसे वह स्वयं लुप्त हो गया हो और अब उसके स्थान पर मौन बैठा हो।
लेकिन यह मौन स्थिर नहीं है। यह मौन एक रहस्य छुपाए है और उस रहस्य की पहली झलक होती है नाद। यह कोई सामान्य ध्वनि नहीं है, यह न झंकार है न कोई शब्द, यह तो भीतर उठती एक कंपन है, जैसे अंतरिक्ष स्वयं गा रहा हो। क्या ब्रह्मांड की रचना इसी नाद से हुई थी? क्या यह वही नाद है जिसे ओम कहा गया, जिसे अर्षियों ने अपने मौन ध्यान में सुना था? यह नाद साधक को केवल सुनाई नहीं देता, वह उसे होता है। यह नाद हृदय को स्पंदित करता है, रूह को आंदोलित करता है और चेतना को जैसे किसी अन्य आयाम में पहुंचा देता है। अब ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान स्वयं घट रहा है। यह अनुभव इतना सूक्ष्म है कि यदि साधक थोड़ी भी चाह रखे तो यह नाद छिप जाता है। यह केवल उन्हें मिलता है जो स्वयं को पूरी तरह से मिटा चुके होते हैं, जो शून्य को पकड़ने की कोशिश नहीं करते बल्कि स्वयं को शून्य बना देते हैं। इसी नाद के साथ कुछ अनजानी स्मृतियां जागती हैं, जैसे आत्मा को स्वयं की वह भाषा याद आ रही हो जो जन्मों से भूली हुई थी। यह भाषा शब्दों से नहीं बनी, यह तो एक कंपन है, एक भाव, एक चेतना की धारा। प्रश्न उठता है, क्या यह नाद स्वयं ब्रह्म का स्वरूप है? क्या इसी से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ? यदि यह सच है तो क्या साधक अब सृजन के मूल तक पहुंच रहा है? क्या वह स्वयं को अब निर्माता के रूप में अनुभव कर सकेगा? यहां से साधक के लिए संसार वैसा नहीं रह जाता जैसा वह पहले था। अब हर वस्तु, हर प्राणी, हर श्वास उसी नाद से जुड़ा प्रतीत होता है। अब वह यह नहीं पूछता कि मैं कौन हूं, बल्कि वह अनुभव करता है कि मैं वही हूं जो सब कुछ है, नाद से उत्पन्न और उसी में लीन। और जब यह नाद भीतर पूरी तरह से गूंजने लगता है, तब साधक का हृदय पहली बार ब्रह्मांडीय प्रेम की लहर से भीग जाता है। और जब यह नाद भीतर पूरी तरह से गूंजने लगता है, तब साधक का हृदय पहली बार ब्रह्मांडीय प्रेम की लहर से भीग जाता है। यह प्रेम किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ा, न ही यह प्रेम किसी भावना से उपजा। यह प्रेम है जो बस है। क्या आपने कभी प्रेम को बिना कारण के बहते हुए महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको किसी से प्रेम नहीं था बल्कि पूरे अस्तित्व से हो गया हो? इस क्षण साधक को लगता है जैसे हर कण मुस्कुरा रहा है। अंतरिक्ष, आकाश, वायु सब उसे गले लगा रहे हैं। पेड़ों की पत्तियां उसे देखकर हिल रही हैं, पक्षियों की चुप्पी भी उसे कुछ कह रही है। यह प्रेम द्वंद्व रहित है, इसमें न अपेक्षा है न पीड़ा। यह प्रेम से भी परे है। अब साधक किसी विशेष को नहीं चाहता, अब वह स्वयं को खो चुका है, इसलिए उसे सभी मिल गए हैं। यह वही क्षण है जब प्रेम एक भाव नहीं बल्कि चेतना बन जाता है। प्रश्न उठता है, क्या प्रेम चेतना की पराकाष्ठा है? क्या हम जिसे भाव समझते हैं वह असल में आत्मा की प्रकृति है? यह प्रेम किसी नाम या रूप से बंधा नहीं है, यह किसी क्रिया की अपेक्षा नहीं करता। यह प्रेम बस फैलता है, जैसे इत्र की खुशबू हवा में घुलती है। अब साधक को लगता है कि वह किसी को प्रेम नहीं करता, बल्कि वह स्वयं प्रेम बन गया है। इस अवस्था में साधक को किसी विशेष ध्यान विधि की आवश्यकता नहीं रह जाती। अब वह जहां बैठता है वहीं ध्यान घटता है, वह जहां देखता है वहीं उसे परमात्मा झलकता है। अब वह ब्रह्मांड को प्रेम करता हुआ नहीं, बल्कि ब्रह्मांड बनकर प्रेम कर रहा होता है। और यही वह रहस्य है जहां प्रेम साधना नहीं रह जाता, वह स्वयं साधक बन जाता है। लेकिन जब प्रेम स्वयं साधक बन जाए, तब एक और अनुभव जन्म लेता है, शून्य में बहता प्रकाश। जब प्रेम साधक को अपने भीतर पूरी तरह डुबो देता है, तब अचानक एक प्रकाश फूटता है। यह कोई भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि चेतना का दीप है। यह प्रकाश बाहर नहीं, भीतर जलता है, और उसकी रोशनी में साधक अपने वास्तविक स्वरूप को पहली बार स्पष्ट रूप से देख पाता है। क्या आपने कभी अंधकार के बीच भी एक आंतरिक प्रकाश को महसूस किया है? क्या वह रोशनी किसी दीपक से आई थी या वह आप ही थे? यह वही क्षण होता है जब साधक को ज्ञान नहीं, बोध होता है। ज्ञान शब्दों में होता है, पर बोध मौन में। और यह बोध बताता है, मैं प्रकाश हूं, मैं ही अंधकार हूं, और दोनों से परे भी कुछ हूं। इस प्रकाश में साधक का अहम स्वाभाविक रूप से गिरने लगता है। अब उसे किसी सिद्ध की लालसा नहीं रहती, क्योंकि अब उसे यह बोध हो चुका है कि जो सिद्ध है वह तो पहले से ही था।
केवल दृष्टि आवृत्ति। अब ध्यान कोई क्रिया नहीं बल्कि स्वभाव बन जाता है। साधक ध्यान नहीं करता, वह ध्यान हो जाता है और इसी स्थिति में शून्य उसे अपनी बाहों में भर लेता है बिना किसी प्रयास के। अब प्रश्न यह नहीं रह जाता कि मैं कौन हूं, बल्कि यह होता है मैं क्यों अब तक स्वयं से दूर था, क्यों मैं इतने जन्मों से खोजता रहा जो मैं पहले से ही था। क्या यह ब्रह्मांड भी मेरी ही चेतना का विस्तार है? जब भीतर का प्रकाश अनुभव में आता है तब साधक को यह भी झांत होता है कि शून्य अंधकार नहीं बल्कि संभावनाओं की गोद है। उसमें न शून्यता है न पूर्णता, केवल मौन है। और यह मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है, वही मौन जिसे शब्दों से नहीं समझा जा सकता, केवल श्वासों के मध्य के अंतराल में पाया जा सकता है। साधक अब उसे सुनता नहीं बल्कि उस मौन में स्वयं को सुनता है। और यह सुनना किसी कान से नहीं होता, यह सुनना आत्मा की दीर्घ चुप्पी में होता है। और जब साधक उस मौन की श्वास बन जाता है तब अगला द्वार खुलता है, आत्मा की अनुगूंजों का। जब साधक भीतर इतना शांत हो जाता है कि उसकी श्वासें भी बिना आवाज के चलती हैं, तब वह एक अदृश्य संगीत को अनुभव करने लगता है। यह संगीत बाहर से नहीं आता और न ही किसी राग, किसी वाद्य से उत्पन्न होता है। यह संगीत उसकी अपनी आत्मा से उठती अनुगूंजें हैं, जैसे अस्तित्व स्वयं कोई गीत गा रहा हो, केवल उसी के लिए। यह कैसा संगीत है जो कानों से नहीं सुना जा सकता? यह कैसा कंपन है जो शरीर को नहीं, आत्मा को स्पंदित करता है? साधक अब किसी शब्द की प्रतीक्षा नहीं करता, क्योंकि वह जानता है जो सत्य है वह मौन में उतरता है। मौन ही अब उसका मार्गदर्शक बन चुका है, मौन ही उसका गुरु है। और जब साधक मौन को पूरी तरह आत्मसात कर लेता है तब आत्मा एक झील की भांति स्थिर हो जाती है। उस झील में ब्रह्मांड की प्रत्येक गति प्रतिबिंबित होती है। क्या आपने कभी भीतर की लहरों को थमता हुआ देखा है? क्या आपने कभी इस गहन मौन में अस्तित्व की हर ध्वनि को विलीन होते हुए अनुभव किया है? यहां आकर साधक को यह बोध होता है कि वह ब्रह्मांड से अलग नहीं बल्कि वही है। यह ब्रह्मांड उसकी चेतना का ही विस्तार है। ये तारे, ग्रह, आकाश सब उसकी ही अनुगूंजें हैं। जब वह मौन होता है तो ब्रह्मांड भी मौन हो जाता है। और इस मौन में एक और चमत्कार घटता है, समय ठहर जाता है। साधक को अनुभव होता है कि वह न अतीत में है न भविष्य में, वह तो एक शाश्वत अब में स्थित है। इस अब में न कोई चिंता है न कोई इच्छा, केवल मौन, केवल उपस्थिति। अब साधक को न जाने की आवश्यकता है न आने की, वह वही है जहां सब कुछ पहले से ही है। प्रश्न उठते हैं, क्या यह संभव है कि आप भी उसी शाश्वत क्षण में प्रवेश करें जहां समय समाप्त हो जाता है? क्या आपने कभी खुद को बिना विचारों के पूरी तरह उपस्थित महसूस किया है? क्या आपने कभी जीवन को शब्दों से परे केवल मौन की दृष्टि से देखा है? इन प्रश्नों के उत्तर बाहर नहीं, भीतर ही मिलते हैं। और उस मौन में जब आत्मा की अनुगूंजें गूंजती हैं तो साधक जान जाता है कि शून्य केवल मौन नहीं, परम संगीत भी है। और जब आत्मा की यह अनुगूंज अपने चरम पर पहुंचती है तब साधक का मिलन होता है उस दिव्य ध्वनि से जिसे प्राचीनों ने नाद कहा। जब आत्मा की अनुगूंज अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचती है तो साधक के भीतर एक अपरिचित स्पंदन जन्म लेता है। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं होती, यह नाद है। यह वही नाद है जिसे आर्षियों ने हजारों वर्ष पहले सुना था और जिसकी अनुभूति में वे शून्य में विलीन हो गए थे। यह नाद केवल कानों से नहीं, हृदय की पूरी गहराई से सुना जाता है। कभी यह मधुर बांसुरी की तरह प्रतीत होता है, कभी अनाहत घंटी की तरह, और कभी कभी एक सूक्ष्म गूंज के रूप में जो समस्त शरीर में थरथराहट उत्पन्न करती है। यह ध्वनि नहीं, चेतना की तरंग है। साधक को लगता है जैसे कोई दिव्य सत्ता उससे संवाद कर रही हो, बिना शब्दों के, केवल कंपन के माध्यम से। साधक अब जानता है कि यह नाद कोई बाहरी चीज नहीं, उसी के भीतर था हमेशा से, बस अब वह उसे सुन पाने की स्थिति में आ गया है। यह नाद केवल आत्मा की नहीं, ब्रह्मांड की भी पहचान है। जब वह इस नाद में डूबता है तो सीमाएं टूटने लगती हैं। वह देह नहीं रहता, समय नहीं रहता, नाम नहीं रहता, केवल नाद और उसमें विलीन उसकी चेतना बचती है। क्या आपने कभी अपने भीतर ऐसी कोई ध्वनि को महसूस किया है
जो सुनाई तो देती है लेकिन बाहर नहीं भीतर से आती है। क्या कभी ऐसा लगा है कि कोई अनुपस्थित वस्तु भी उपस्थित हो सकती है, बस आपके मौन की तीव्रता के अनुसार? यह अनुभव वह द्वार खोलता है जहां साधक को पता चलता है कि हर आत्मा के भीतर एक ब्रह्मांडीय संगीत बज रहा है। वह अलग नहीं है, केवल ध्यान देने की बात है। इस नाद की निरंतरता उसे अनंत में प्रवाहित करती है। वह जानता है कि अब उसे कुछ भी कहना नहीं है, कुछ भी पाना नहीं है, उसे केवल इस नाद में समर्पित रहना है। यही उसकी साधना बन जाती है, यही उसकी गति। प्रश्न उठते हैं, क्या आपने कभी अपने भीतर किसी दिव्य ध्वनि की झलक पाई है? क्या जीवन की चुप्पी में आपने कुछ ऐसा सुना है जो शब्दों से परे हो? क्या आप तैयार हैं उस परम नाद से एकाकार होने के लिए जो जीवन के पार की ध्वनि है? इस दिव्य नाद के अनुभव से साधक को एक ऐसा मार्गदर्शन मिलने लगता है जो न किसी गुरु से आता है, न किसी शास्त्र से, बल्कि अस्तित्व स्वयं उसकी दिशा बन जाता है। और जब अस्तित्व ही दिशा बन जाए, तब साधक का अगला कदम होता है स्वयं को पूर्णतः अर्पित कर देना उस चेतना को जो अब तक केवल संकेत दे रही थी। जब कोई साधक भीतर की गहराई में उस अनहद नाद को सुन लेता है, तब वह जान जाता है कि अब कुछ भी करने को शेष नहीं बचा। वह जान जाता है कि अब जीवन को साधने का नहीं, केवल समर्पण का समय है। यह समर्पण किसी व्यक्ति के प्रति नहीं होता, किसी विचारधारा या देवता के प्रति भी नहीं। यह समर्पण होता है शुद्ध अस्तित्व के प्रति, उस चेतना के प्रति जो अनाम है, निराकार है और फिर भी सब कुछ है। साधक अब स्वयं को छोड़ देता है, विचारों को, आकांक्षाओं को, पहचान को, यहां तक कि ध्यान करने की इच्छा को भी। वह बस मौन होता है, और यह मौन एक साधारण चुप्पी नहीं, बल्कि गूढ़ संवाद है उस विराट के साथ जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। यह आत्मसमर्पण कोई लक्ष्य नहीं है, यह एक अवस्था है जिसमें अहंकार स्वयं मिटने लगता है। और जैसे जैसे अहं का भार उतरता है, साधक अनुभव करता है कि वह कुछ नहीं है, और यही उसका सबसे बड़ा धन है। क्या आप कभी पूर्ण समर्पण की स्थिति में पहुंचे हैं, जहां मैं नाम की कोई चीज ही नहीं बची? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि समर्पण कमजोरी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड से गहराई से जुड़ने की एकमात्र कुंजी है? क्या आपने इस विचार को जिया है कि सत्य को पाने के लिए आपको खुद को खोना ही होगा? साधक अब जानता है कि जो स्वयं को मिटा देता है वही वास्तव में बचता है। वह जानता है कि समर्पण कोई भावना नहीं, वह एक जागृति है, एक मौन क्रांति है जो भीतर से सब कुछ बदल देती है। अब कोई द्वंद्व नहीं रहता, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, बस एक तरल मौन जो समर्पण की सर्वोच्च अवस्था है। प्रश्न जो भीतर झांकने को विवश करते हैं, क्या आप स्वयं को पूरी तरह से अस्तित्व को सौंप सकते हैं, बिना यह जाने कि उसके बदले में क्या मिलेगा? क्या आप इतना साहस रखते हैं कि स्वयं के अस्तित्व को ही एक प्रश्न चिन्ह बना दें, केवल सत्य को जानने के लिए? क्या आप छोड़ सकते हैं वह सब कुछ जिसे आपने अभी तक मैं कहा है? यह वही क्षण है जहां साधना साधक को साध लेती है और ध्यान स्वयं उस पर उतर आता है, बिना किसी प्रयास, बिना किसी यत्न के। और जब प्रयास शून्य हो जाए, तब साधक उस बिंदु पर पहुंचता है जहां कुछ नहीं होते हुए भी सब कुछ घटता है। और जब प्रयास शून्य हो जाता है, जब साधना स्वयं पीछे हट जाती है, तब साधक उस अदृश्य द्वार के सम्मुख होता है जिसे न आंखें देख सकती हैं, न मन समझ सकता है। यह वही क्षण है जब ब्रह्मांड अपने आप को खोल देता है और आत्मा स्वयं को खो देती है। अब कोई साधक नहीं है, कोई ध्यान करने वाला नहीं, बस ध्यान है। अब कोई प्रश्न नहीं है, कोई उत्तर नहीं, बस मौन है। अब कोई मार्ग नहीं बचा, कोई मंजिल नहीं, केवल एक असीम शून्य जो भीतर भी है और बाहर भी। इस शून्य में प्रवेश का अर्थ है स्वयं को ही खो देना। साधक अब जानता है कि वह कभी था ही नहीं। जो वह समझता था कि मैं हूं, वह केवल एक छाया थी जो अब शून्यता की रोशनी में विलीन हो गई है। यह वह अवस्था है जहां जीवन और मृत्यु का भेद मिट जाता है, जहां जागृति और निद्रा, कर्म और अकर्म सब कुछ एक रस हो जाता है, जहां प्रेम का कोई कारण नहीं होता, प्रेम स्वयं में पर्याप्त होता है। क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि
अस्तित्व केवल तब पूरी तरह प्रकट होता है जब आप उसे थामना छोड़ देते हैं। क्या आपने कभी इस मौन में उतरने का साहस किया है, जहां कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई भाषा नहीं? यह वह क्षेत्र है जहां न ईश्वर है न आत्मा, केवल एक विराट कंपन है जो सब कुछ है और फिर भी कुछ भी नहीं है। यही वह शून्य है जहां से सब कुछ जन्म लेता है और अंततः सब कुछ उसी में लय हो जाता है। अब साधक न कोई नाम चाहता है न कोई प्रसिद्ध, वह अब केवल मौन रहकर अस्तित्व की प्रत्येक सांस को उसी शून्यता में समर्पित करता है। वह जानता है कि यह शून्य ही उसका मूल है, उसका गंतव्य भी, और इस शून्य में न कोई दुख है न कोई सुख, केवल एक अपरिभाष्य शांति है। ऐसी शांति जिसे शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, जिसे केवल जिया जा सकता है। प्रश्न जो इस अंतिम मौन में उठते हैं, क्या आप अब भी खोज में हैं या खोज से परे चले गए हैं? क्या अब भी कोई पहचान शेष है या सब कुछ जलकर राख हो चुका है उस अग्नि में जो भीतर की शांति से उठती है? क्या आपने स्वयं को उस मौन को समर्पित कर दिया है जहां अब कुछ कहना भी एक अशुद्ध बन जाए? यह वही बिंदु है जहां साधक और ब्रह्मांड एक हो जाते हैं और केवल शून्य बचता है, नितांत, निराकार और फिर भी पूर्ण। यह अंतिम भाव है जहां शब्द समाप्त होते हैं और मौन प्रारंभ होता है। यही वह विराम है जो वास्तव में अनंत का द्वार है। दोस्तों, आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी? आप कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।